अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रेंड। आज हम बनाएंगे चौड़ी और कम चौड़ी लेस लगा के बच्चियों के लिए ईद का ड्रेस बनाएंगे, बहुत ही प्यारा। ये देखें, एक हाफ़ इंच चौड़ी लेस है और दूसरी जो ना हाफ़ से भी हाफ़ इंच चौड़ी है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इसका। आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और लास्ट पे मैं ना इसका पूरा व्यू दिखाऊँगी शर्ट का, जब ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने गोल गला कट कर रखा है पहले से और उसको मैंने पेस्ट भी कर लिया और जो उसमें से बुकरम उतरी है उस बुकरम को रख के मैं गले के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये देखें, निशान लगा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड। ये जो स्केल है ये 1.5 इंच चौड़ा है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से भी ये कर सकते हैं। 1.5 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे इसके ऊपर और 1.5 इंच इसको लंबा नीचे से डीप भी रखते जाएंगे। यानी कि इसकी चौड़ाई जो लंबाई जो है ना, इसमें जो गैप होगा वो 1.5 इंच पे होगा। ये देखिए 1.5 इंच और इधर से भी हम 1.5 इंच करेंगे। अगला निशान जो लगा रही हूँ मैं वो भी 1.5 इंच पे ही है। ये देखें, सब निशान जो है ना हमने 1.5 इंच पे ही लगाने हैं। ये बहुत ही प्यारा तरीका आपको समझा रही हूँ और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ ये कर सकते हैं। पहले आपने यूट्यूब पे ये तरीका नहीं देखा होगा। मेरा हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके जो है ना वो समझाऊँ। मैं आप देख रहे हैं, मैं कपड़े के दोनों साइडों पे निशान नहीं लगा रही, मैं सिर्फ एक ही साइड पे निशान लगाती जा रही हूँ और इस लाइन को खींच के मैं दरमियान तक लेके आ रही हूँ, नीचे वाली लाइन को। इसको डार्क कर लेते हैं हम फ्रेंड। इसको मैं अब फ्रेंड, मैंने इस शर्ट को जो निशान लगाए थे मैंने ड्रॉ किया पीस, जो मैंने इसको डबल कर लिया है। देखें, डबल करके ऊपर मैं हल्के हल्के हाथ से थपथपाती जा रही हूँ ताकि दूसरी साइड पर ड्रॉ हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इक्वल सा डिज़ाइन बन चुका है। ये कितना आसान तरीका है, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आपको समझा रही हूँ फ्रेंड। ये अब ले लिए मैंने बाजू और बाजू के ऊपर भी ऐसे ही निशान लगाऊंगी जिस तरह मैंने कमीज़ के ऊपर लगाए थे। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना शर्ट की वीडियो के लास्ट पे मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। आपने ज़रूर वीडियो पूरी देखनी है। ये देखिए, तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे मैं इसको निशान लगाते जा रही हूँ सीधे सीधे। बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के रेडी होगा बच्चियों के लिए। ईद के लिए आप भी अपनी बच्चियों के लिए बनाएं फ्रेंड। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बारीक वाली जो लेस है ना वो ली है। बारीक लेस के बिल्कुल दरमियान में मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ और इसका जो कॉर्नर पे हमने आके इसका खूब ख्याल रखना है। कॉर्नर जो ना हमारे नुकीले होने चाहिए, कोने को बिल्कुल गोल नहीं बनाना हमने। ये देखिए मैं किस तरह कोना बना रही हूँ, आप गौर से देख लीजिएगा कि इसका मैं कॉर्नर कैसे फोल्ड कर रही हूँ। और जो मैंने गले का निशान लगाया है उस निशान से हमने अंदर वाली साइड से तकरीबन तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा हमने ऊपर अपनी जो है ना लेस बढ़ा के लगानी है, बिल्कुल निशान के मुताबिक नहीं लगानी। अब मैंने चौड़ी वाली लेस पकड़ ली है, जो आधा इंच चौड़ी है उसको अब लगाएंगे हम इसके ऊपर। लेकिन पहले जो लेस ना उसके मैंने दरमियान में सिलाई लगाई है, इस लेस के हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस लेस को ना हमें डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। घुमा के हम तिरछा कोने को लेके आएंगे सिलाई को कोने की तरफ, ताकि इसका कोना जो ना ज़्यादा नुकीला सा बने। फिर से घुमा के मैंने नीडल को वापस लेके आएंगे सिलाई लगाती हुई। इस लेस के ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, मैंने काफ़ी ज़्यादा ईद के लिए कुर्ता डिज़ाइन जो है ना आपके साथ शेयर किए हैं और सब डिज़ाइन जो है एक से बढ़ के एक है। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, आपको डिज़ाइन मिलेंगे। और मैंने 2 मंथ से रख के 6 मंथ तक की बेबी का जो है ना इससे पहले वीडियो वो मैंने शेयर की है। बेबी गर्ल की फ़्रॉक जो सूट में से बचा हुआ कपड़ा था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बनाएं वैसे ही।
फ्रेंड अब चौड़ी लेस लगा के अब फिर से मैंने वो जो कम चौड़ी वाली डोरी लेस है ना वो ले ली है और उसके दरमियान में सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल वही तरीका जो मैंने पहले किया है, और साथ में ये चौड़ी लेस लगाएंगे, फिर से कम चौड़ी वाली वो लगाएंगे। ये देखें जी फ्रेंड, हमारे जो गले का वो बन के रेडी हो चुका है, सब लेसेस लग चुके हैं। हम अब चलते हैं बाजू की तरफ। बाजू की मैंने ली है उल्टी साइड, ऊपर रखी है। उसके मैंने ना तकरीबन ये देखें लेस ऊपर रख के मैं किनारे किनारे पे लेस के सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए इसको घुमा के मैंने ये देखें सीधा कर लिया है, और सीधा करके अब दूसरे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ इसकी। ये तरीका आपको यकीनन किसी ने नहीं बताया होगा पहले। मैं हमेशा ऐसे ही लेस लगाती हूँ दामन के ऊपर। जी फ्रेंड, अब हमने जो निशान लगाए हैं ना, उस निशान से मैं थोड़ा थोड़ा हट के सिलाई लगाऊंगी, इसलिए कि वो जो है ना मैंने पहले फ़ोल्ड की है लेस, और वो 1.5 इंच की बजाय वो तकरीबन आधा इंच पीछे बचा है। 1 इंच जो है ना फोल्डिंग में आ चुका है। कमीज़ का गला भी रेडी कर लिया। मैंने बाजू भी इसी तरह सिलाई लगा के रेडी कर लिए। एक मैंने ज़रा चौड़ी वाली लेन लगा के फिर मैंने कम चौड़ी वाली लगाई। इसी तरह ना A to Z इसी तरह मैंने बाजू के ऊपर भी लेस लगाई, जिस तरह मैंने गले के ऊपर लगाई है। ये देखें गोल गले को बिल्कुल दरमियान में रख लिया है और उसको पिन अप कर लिया है। पिन अप करके इसको हम राउंड शेप में सिलाई लगाते जाएंगे, और सिलाई लगा के इसको हम दरमियान में से कपड़े को काट लेंगे। ये देखें हाफ इंच हमने कपड़ा छोड़ना है, और कपड़े को काट के मैंने यहाँ पे दरमियान में कट के निशान कट कर लिए छोटे छोटे से। कट करके इसको मैं फोल्ड करके सीधा कर रही हूँ, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और जो दूसरा हमारा जो फोल्डिंग है ना, गले की जो फोल्डिंग, उसके ऊपर हम तरपाई करेंगे। किनारे पे सिलाई लगाएंगे और अंदर वाली साइड पे हम तरपाई लगाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम तरपाई लगाएंगे। अब इसके दोनों में शोल्डर आपस में ज्वाइंट करती हूँ। शोल्डर यानी कि ऊपर से तीरा, इनको मैं डबल सिलाई लगा के ज्वाइन करती हूँ। फ्रेंड मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसके दामन पे आ चुकी हूँ। दामन पे चाकों से मैंने शुरू की है लेस लगानी। ये देखें साइड से हिप से, और लेस के मैंने तकरीबन थोड़ा सा छोड़ के ना जिक जैक छोड़ के आगे मैंने सिलाई लगाना शुरू किया। बिल्कुल किनारे पे नहीं लगा रही हूँ। जो हमारा दामन है इसका, जो हम इसको लेस को लगा के जब सीधा करेंगे ना, तो इसको लेस जो है ना थोड़ी थोड़ी सी बात दिखेगी, बहुत प्यारी लगेगी जिक जैक के टाइप की। ये देखिए इसका कॉर्नर मोड़ लिया मैंने लेस का। ये देखिए ये दूसरा कॉर्नर मैं फोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने एक साइड का किया, अब दूसरी साइड का कर रही हूँ। ये देखिए लेस लगा के मैंने रेडी कर लिया, और इसको मैंने अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा ली अंदर वाली साइड पे। बहुत यूनिक और अच्छा तरीका है ये वाला। फिर ये बाजुओं को सिलाई लगा रहे हैं हम। आर्म होल से शुरू की है मैंने सिलाई लगानी, और हम पूरी शर्ट को सिलाई लगा के लास्ट तक ले जाएंगे। फ्रेंड अब मैं ना फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ शर्ट की, जो है ना फिटिंग सिलाई वो लगाई है मैंने। फ्रेंड मैंने चाक से रख के सिलाई लगाते हुए ऊपर बगल की तरफ आई हूँ, और ये मैं बैक गले की पाइपिंग मैंने सॉरी अरेब कपड़ा मैंने ज्वाइन किया है। अब मैंने शोल्डर को और कमीज़ की बगल को आपस में पकड़ के ज्वाइन कर लिया, और सिलाई लगाती जाऊँगी राउंड शेप में इसकी। ये देखिए गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे हम इसकी। फाइनल लुक बहुत ही अच्छी बनने वाली है इसकी। आप भी अपने बच्चों के लिए ईद के लिए ड्रेस बनाएं। मैंने जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के पाँचों के ऊपर भी इसी तरह मैंने 5-5 6-6 लाइनें लगानी है। फ्रेंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। फ्रेंड ये फाइनल लुक तैयार हो चुकी है हमारे ड्रेस की बनके। जी फ्रेंड ये इसका ट्राउज़र है। ये देखिए ट्राउज़र के ऊपर मैंने लाइनें लगाई हुई हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।